क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। द स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शनलेस। ये सिंपल पहचान होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। सम एग्जांपल्स है लाइक डिस्टेंस जिस 4 मीटर डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर डिस्टेंस और उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो तो वो हम स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। लाइक स्पीड भी स्केलर क्वांटिटीज हो गया। मास किसी वस्तु का मास 5 kg 6 kg ये सारे स्केलर क्वांटिटी हो गए। टेम्परेचर, टाइम, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब में डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटीज हो गया। नेक्स्ट, और कोई वस्तु है 4 मीटर की कोई वस्तु है एंड 5 मीटर की वस्तु है एंड टोटल एडिशन करेंगे तो 9 मीटर हो गया। एंड सेम किसी वस्तु का मास है 9 kg है और उसमें से 2 kg किसी वस्तु का मास है और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 kg हो जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी का सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक वर्ड में हम देखना चाहें तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में, नो डायरेक्शंस। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है, इसमें दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटीज होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम हमेशा एरो से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट की जब भी हम बात करें तो हम उसमें डायरेक्शन भी बताएंगे कि समवन इज ट्रैवलिंग 4 मीटर डिस्टेंस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन ना हो तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सेम वेलोसिटी भी डायरेक्शन होती है इसमें, तो इसमें क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। सेम एक्सेलरेशन एंड फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ बात करें तो जी की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जिसमें डायरेक्शन हो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। सेम मोमेंटम। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम m लिखते हैं, वेलोसिटी को v लिखते हैं। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर को ऐड कर दिया जाए तो भी वो वेक्टर ही क्वांटिटी रहता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये सारे क्या हो गए वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का हम एडिशन कैसे करेंगे, तो सिंपल एडिशन करेंगे कि समवन इज ट्रैवलिंग इन द राइट डायरेक्शन 5 मीटर एंड सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग राइट डायरेक्शन 5 मीटर। मीन्स दो पर्सन है, एक पर्सन 5 मीटर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो टोटल एडिशन होगा वो 10 हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। अगर एक व्यक्ति 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है राइट डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों को हम एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन में। एंड यदि कोई वस्तु 5 मीटर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और 10 मीटर उसी डायरेक्शन में कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो टोटल एडिशन 15 हो जाएगा। सेम इसमें देखते हैं, सेम अगर कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में एंड 5 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो अपवार्ड, ये 5 होगा अपवार्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है डायरेक्शन अपवार्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, तो जो बड़ी होगी वैल्यू जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसी का होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड देखेंगे, माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड यहाँ देखेंगे 5 है, यहाँ 10 है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 10 है, तो इसका डायरेक्शन भी अपवार्ड डायरेक्शन हो जाएगा। क्यों अपवार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका डायरेक्शन भी अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है 1200 न्यूटन फोर्स लग रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन। तो इसका बताएंगे हम ओवरऑल
एडिशन करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम रिजल्ट बताने के लिए व्हाट इज द रिजल्ट बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा एंड डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू बताते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड है 1200 न्यूटन, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड में क्या है 800 न्यूटन। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस में 1200 माइनस 800 इजकल टू 400। यहाँ पे 400 न्यूटन हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखेंगे, ये डाउनवार्ड होगा या अपवार्ड होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 1200 कंपेयर टू 800 न्यूटन। तो ये 1200 क्या है अपवार्ड डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवार्ड। तो अगर इसका रिजल्टेंट की बात करें कि किसी वस्तु पर 1200 न्यूटन फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है और 800 न्यूटन डाउनवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड उसका 400 न्यूटन हो जाएगा एंड डायरेक्शन क्या होगा अपवार्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें दूसरे एडिशन की तरफ। अगर इस तरह के भी एडिशंस होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जब भी हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, नॉर्थ है नीचे की तरफ साउथ एंड राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट, ये डायरेक्शंस होता है। तो एग्जांपल यहाँ ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, किधर पॉइंट ए से, इस पॉइंट से, ये त्रिभुज का फिगर देख सकते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुँचा एंड फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ जा रहा है, वो व्यक्ति घूम गया एंड 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसमें यहाँ हमें दोनों बताया जा रहा है कि हमें डायरेक्शन भी बताया जा रहा है एंड प्लस क्या मैग्नीट्यूड भी बताया जा रहा है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे हम एडिशन कैसे करेंगे, तो 3 ईस्ट डायरेक्शन में एंड 4 नॉर्थ डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितना डिस्टेंस पर है, तो इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा सी पॉइंट, यहाँ तक यहाँ पहुँच गया है। तो इसका एडिशन ये करेंगे, हम सी निकालेंगे। तो सी कैसे निकालेंगे, तो पॉलीग्राम थ्योरम से निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 3 है तो 3 मीटर है 3 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो हम ओवरऑल देखेंगे रिजल्ट तो 5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा अपने प्रारंभिक दूरी से। तो यह सी की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो गई 5, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 5। लेकिन यहाँ हमें डायरेक्शन भी बताना होगा, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के बिना इनकम्प्लीट है। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमारा ये प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ से उस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ये एंगल बताना है हमें, इसे हमें कौन से डायरेक्शन में है। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें tan थीटा की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बी 4 है तो 4 हो जाएगा और बेस क्या है 3। तो यहाँ एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू tan थीटा बराबर 4/3। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स 4/3 हो जा रहा है, ये इसका रिजल्ट होगा। तो हमें इसका रिजल्टेंट की रिजल्ट बताएंगे तो हमें क्या होगा आर कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 मीटर एंड एंगल क्या हो गया tan इनवर्स 4/3, मीन्स इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ये एंगल 45 डिग्री सपोज दैट आ जाता तो हम ऐसे बोल सकते थे कि 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्रारंभिक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरह से भी प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से कोई व्यक्ति 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एंड 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाता है और नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ने के बाद ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है
एंड फिर क्या करता है, फिर वो वेस्ट की तरफ चलने लगता है। वेस्ट की तरफ कितना, एग्जाम्पल है 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और फिर वेस्ट से क्या होता है, साउथ की तरफ ट्रैवल करने लगता है। साउथ की तरफ ट्रैवल कितना करता है, मान लो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये 5 है और ये 5 है। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होना चाहिए, तो 2 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये आंसर हो गया इसका 3 मीटर। अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 मीटर डिस्टेंस की तरफ है, इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये ओनली मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन बताना है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु ए से कहाँ है, ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। यहाँ देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ से है। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू हो गया 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। 3 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक समरी अगर देखें तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस देखते हैं। तो वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शंस, सॉरी स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है। दे आर डिनोटेड बाय सिंपल लेटर एंड दे आर डिनोटेड बाय द डिनोटेड विद द एरो डायरेक्शन। एरो से हम हमेशा डिनोट करते हैं। और इसका ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन कैसे होता है, सिंपल अर्थमेटिक एडिशन होता है। जैसे 4 + 3 5 देख रहे थे, 4 + 3 7, इस तरह से। बट ये वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड से इसका एडिशन होता है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं। सिमिलरली स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बस वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, दोनों से हम डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड बात करें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ओनली 1 डायमेंशन, बट वेक्टर क्वांटिटी कैन 1 2 एंड 3 डायमेंशंस। एग्जाम्पल के लिए देखें, स्केलर क्वांटिटी का डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, टाइम हो गया। बट वेक्टर की एग्जाम्पल देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। और एक पॉइंट याद करने वाली बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो हमेशा वेक्टर ही होता है। ओके, अगर इस टॉपिक पर कोई और पॉइंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।